press the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं फिजिक्स के, और जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम और खासकर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिएगा तो इसमें जो साइंस में इंपॉर्टेंस दिया जाता है काफ़ी, और साइंस में भी फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिजिक्स में जो स्टूडेंट्स को अधिकतर दिक्कत आती है वो आती है न्यूमेरिकल पार्ट में। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। और जब मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही इसको आपके सॉल्यूशन को देखने का है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका, A ball is projected from the top of the tower at an angle 60 degree with vertical। अभी पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर हिंदी में पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। What happens to the vertical component of its velocity? Increases continuously, decreases continuously, remains unchanged, या first decreases and then increases। क्वेश्चन क्या है, समझे बात को। इसमें क्या है कि एक टावर है, ठीक है, और टॉप ऑफ द टावर से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, और एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से 60 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। तो मतलब कि ऐसे हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, और बॉल आपकी इस प्रकार से आएगी, और यहाँ पे आपकी बॉल गिर गई। तो इस पूरी फ्लाइट पे, ये जो पूरी इसकी उड़ान है, परवाज है, तो इस पूरी फ्लाइट के दौरान हमसे ये पूछा गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, समझे। हर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट आप देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी इस तरफ है, नेट वेलोसिटी, बट एक वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ट्रेंड जो है वो बताना है। तो जो हमको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ठीक है, लगातार इंक्रीज होगी। जो दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है वो दे रखा है डिक्रीजेस कांस्टेंट कंटिन्यूसली। क्या समझे, लगातार उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन सी जो हमको दे रखा है वो ये दे रखा है, इसमें रिमेन्स अनचेंज, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसकी स्पीड जो थी इस पॉइंट पे, वही स्पीड आपकी इस पॉइंट में रहेगी, मतलब फुल, कोई भी आप पॉइंट लीजिए, सभी जगह बॉल की जो स्पीड है वो आपकी सेम रहेगी। और जो ऑप्शन डी हमको जो दे रखा है वो दे रखा है कि फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, तो ये पूछा गया है इसमें। तो बताइए स्टूडेंट्स का क्या आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पहले डिक्रीज करेगी और देन इंक्रीज करेगी। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। ये पूरी फ्लाइट के दौरान, इस पूरी फ्लाइट के दौरान इस पे जो फोर्स, इस पे जो अप्लाई हो रही है इस बॉल पे, वो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे डायरेक्शन में। अगर बॉल आपकी यहाँ पर है तो भी ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, और अगर यहाँ पर है तो भी ग्रेविटी नीचे ही आपकी काम कर रही है। ठीक है, समझिए बात को। हमेशा ग्रेविटी जो है, फोर्स जो है, वो हमेशा पीछे की ओर, मतलब नीचे की ओर उसको लाना चाह रही है। अब एक्चुअली क्या है इसमें, बात क्या है, समझो बात को
कि मैंने मान लीजिए किसी भी एंगल से भेजा, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल से मैंने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कुछ कंपोनेंट इधर है, कुछ कंपोनेंट इसका वेलोसिटी का इधर था। ये u था इधर, ये u cos थीटा हुआ, ये आपका u sin थीटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट था। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड था। अब हुआ क्या आप देखिए ध्यान से कि ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से छूटी है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके मोशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एसिलेशन इसको नीचे की ओर मिल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स काम करेगी। तो क्या होगा कि वो इसको धीरे धीरे एसिलेशन नेगेटिव होगा। तो आप जानते हो कि v = u + at होता है, v = u + at होता है, और a = यहाँ पे क्या है, -g के बराबर है। मतलब v = u - gt है। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड में? आपकी जो वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट इस क्या है, u - gt। मतलब u आपका था 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला जो कंपोनेंट है टाइम जैसे से बढ़ रहा है, इसको वो कम करता जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा, तब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और 10 मीटर पर सेकेंड से घटते घटते ये 0 हो गई, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। अब वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसके बाद की मोशन को एक बार आप देखो। इसके बाद मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद में सेम इक्वेशन हम लोग लेंगे, v = u + at। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं इनिशियल पॉइंट लेता हूँ, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे को मैं t = 0 से स्टार्ट करता हूँ अगर, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और एसिलेशन है -g × t, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, gt के बराबर हो गया मैग्नीट्यूड। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही सही, पर उसके मैग्नीट्यूड क्या है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा गया है कि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो 10 से पहले 0 होगी, और फिर 0 से फिर बाद में जैसे जैसे गिरती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि स्टूडेंट्स ये बताओ कि ये जो बॉल है इसकी अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, वर्टिकल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तब क्या होगा मुझे बताओ। और आपके ऑप्शन यही आ जाएंगे, तो बताओ क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा रिमेन्स अनचेंज। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी बताया है वो सही है। क्यों है सही? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लीजिए ये 12 मीटर पर सेकेंड आपकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी से इसने फेंका। अब ये बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स कौन सी थी, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स थी, पर हॉरिजॉन्टल मोशन में मतलब इस तरफ कोई फोर्स एक्ट कर रही है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, राइट। इस पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब फोर्स नहीं है, जब फोर्स 0 है, तो एसिलेशन क्या है, फोर्स बटा मास क्या है, 0। और जब एसिलेशन 0 है तब वेलोसिटी ना घटेगी ना बढ़ सकती है, राइट। वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जाता, इन दैट केस आपका आंसर होता रिमेन्स अनचेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के, और बाकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है थ्योरी टू प्रैक्टिकल के आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और वेबसाइट है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वो है आपकी theory2practical.com। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8003378523 पे। और इसमें मैं
थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती है, और आपको दो प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं। एक है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो जैसे आपके आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम हो गए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जो अगर आपकी ब्रांच है तो टेक और नॉन टेक दोनों की प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। पर इसी के साथ में जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि साथ में गवर्नमेंट के साथ में वो इंडस्ट्री रेडी भी बने, इंडस्ट्री की स्किल्स भी प्रोवाइड उनको हो सके, तो हम यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड इसके साथ में कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हम लोग आपको कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, अगर आप कहीं जॉब लेना चाहते हो, तो जॉब वाला बंदा सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो हम लोग जो है यहाँ पे थ्योरी टू प्रैक्टिकल है, और साथ में हमारी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो हमको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है इसका, तो इसलिए हम लोग उस पे बेसिस पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें अभी स्टार्टिंग में हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपकी ब्रांच है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपकी ब्रांच है, तो आपके लिए कुछ कोर्सेज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे, जिसमें आपके पीसीबी डिज़ाइनिंग का हमारा एक कोर्स चल रहा है, और एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर पे कोर्स चल रहा है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हमारा ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग पे एक जो है कोर्स चल रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के साथ में अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहते हैं, तो इसके साथ में ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ये चीज़ें आप जो है ज़रूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर पसंद ही आया होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ इसी प्रकार के और सवाल लेने के साथ में आपके मेरे नेक्स्ट वीडियो में।